सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके विद वीके को और क्लिक कीजिए इस बेल या घंटी के निशान पर लेटेस्ट जीके ट्रिक से संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों को वर्ष सहित याद करने की वीडियो सीरीज का भाग 2 है, यानी कि लास्ट पार्ट है। इससे पहले वाले भाग यानी कि पार्ट 1 में मैंने 13 प्रमुख युद्ध वर्ष के साथ याद करवा दिए थे और आज इस पार्ट 2 में हम और 13 प्रमुख युद्ध याद कर लेंगे। तो कुल मिलाकर हमें इतिहास के 26 प्रमुख युद्ध याद हो जाएंगे, वो भी बिना रटे हुए और बिना किसी कंफ्यूजन के। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर विजिट करके आप उन्हें देख सकते हैं। आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप उसे ज्वाइन करके पीडीएफ और अन्य वीडियो टाइम टू टाइम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 युद्ध हमने याद कर लिए थे। 14वां युद्ध है दोस्तों तराइन का पहला युद्ध। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। रटना नहीं है, बस आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए तो आपको अपना उत्तर खुद मिल जाएगा। तराइन, तराइन ऐसा लग रहा है तराई। तराई आपने सुना होगा, तराई या तल जिसे बोला जाता है। तो तराई क्या होता है? किसी भी जलाशय या समझ लीजिए समुद्र का, तालाब का, नदी का तल। तराई यानी निचली सतह, निचला भाग। तराई और इन यानी तराई में किसी ने इन किया, या यूं कहें कि तराई में कोई गया। इन कर रहा है यानी जा रहा है। तो समुद्र की तराई में कोई गया, इन किया और पहली बार। आप देख सकते हैं समुद्र की तराई है ये, यानी कि तल है। यहाँ पे पहली बार कोई इन किया यानी गया। तो पहली बार तराई में इन करने की वजह से क्या प्रॉब्लम आई? वहां पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, पत्थर वत्थर थे, इसलिए वो व्यक्ति गिर गया क्योंकि पहली बार गया था। और तल में यानी तराई में जैसे ही इन हुआ वो गिर गया, और गिरने की वजह से क्या हुआ? उसके एक कान में सुनाई देना बंद हो गया, पानी वानी भर गया होगा। तो बस जब भी आप देखिए तराइन और पहला, तराइन पहला यानी तराई में इन किया पहली बार तो गिर गया और उसका एक कान डैमेज हो गया। तो देखिए गिर से आपको 11 याद आएगा, 11 गिर 11 और एक कान से 91 याद आएगा। 1191 में क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए तराइन का दूसरा युद्ध। अब चूंकि तराई में पहली बार इन किया तो गिर गया और उसका एक कान डैमेज हो गया, इसलिए जब दूसरी बार तराई में गया, यहाँ पे है ना तराई और इन, तराई में जब दूसरी बार गया, ये 2 है दूसरी बार, तो पहली बार गिरने की वजह से एक कान उसका खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, पानी भर गया था, सुनाई देना बंद हो गया था। तो दूसरी बार जब जाने लगे तो उसे बता दिया गया कि भैया वहां पे गिर जाते हैं, देखिए 11 गिर जाते हैं, इसलिए वहां जाना बैन हो गया है, अब कोई नहीं जा सकता वहां। तो बैन से आपको 92 या 92 याद आएगा। इस तरह 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। फिर देखिए चंदावर का युद्ध। अब हमें शब्दों में ज्यादा मोड़ तोड़ नहीं करना है, सीधा सीधा इसका अर्थ निकाल लेना है। तो चंदावर, चंदावर ऐसा लग रहा है कि चंदा मांगने के लिए वर के पास गए। वर यानी मान लीजिए दूल्हा, तो चंदा मांगने के लिए वर के पास यहाँ पे कोई गया है, और जनरली जैसा सब करते हैं यानी कि सबसे कम राशि निकालकर वर उसको चंदे के रूप में देने लगा। तो सबसे कम कितना होगा? 11 रुपए। 11 रुपए चंदा दे रहा है। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि 11 रुपए से काम नहीं चलेगा, अभी 11 रुपए का जमाना नहीं रहा, अभी 11 रुपए से काम नहीं चलेगा, आप कम से कम 51 या 101 रुपए दीजिए। तो चंदा मांगने वर के पास गए, वर 11 रुपए दे रहे हैं सबसे कम। दूसरा व्यक्ति बोला कि 11 रुपए से काम नहीं, नो 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 नहीं। तो 11 से 1100, नहीं यानी नो, और चलेगा चल चल 4 4, ठीक है। 11 से काम नहीं चलेगा तो 1194, 1194, 1194 चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। इसके बाद देखिए पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयां हुई थी। तीसरी लड़ाई को हमने इसी वीडियो के भाग 1 में देख लिया था। यहाँ पे पानीपत का पहला और पानीपत का दूसरा युद्ध हमें याद करना है। तो फिर से हम अपने शब्दों में ध्यान देते हैं। यहाँ पे है पानी और ये है पहला, पानी पहला, और लड़ाई युद्ध। तो पानी के लिए पहली बार हमने युद्ध करते देखा, पानी के लिए हमने पहली बार युद्ध करते देखा। और वो युद्ध कैसा था? बिल्कुल बंदर की तरह लड़ रहे थे, बंदर की तरह लड़ रहे थे, इससे उनकी छवि पूरी खराब हो गई। पानी के लिए पहली बार हमने युद्ध करते देखा, बिल्कुल बंदर की तरह। ये देखिए बंदर, पंदर, 15 आपको याद आएगा, बंदर से, बंदर की तरह युद्ध कर रहे थे। पानी के लिए लड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, बाल्टी छीन रहे हैं एक दूसरे की। तो पानी के लिए पहली बार हमने युद्ध होते हुए देखा, बिल्कुल बंदर की तरह लड़ रहे थे, और इस वजह से उनकी छवि खराब हो गई। छवि से आपको 26 याद आएगा। तो बंदर से 15 और छवि से 26 आपको आसानी से याद आ जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। फिर देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध।
तो ये दूसरा यानी 2 है ये। अब पानी दो, कोई चिल्ला रहा है पानी दो, पानी दो, पानी दो। हे ऊपर वाले मुझे पानी दो। अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था पानी को लेके, ऊपर वाले से बार बार पानी मांग रहा है मुझे पानी दो, पानी दो। पानीपत का दूसरा युद्ध है ये, पानी दो, पानी दो। तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने तो सुना नहीं, लेकिन उसके घर के ऊपर एक बंदर था, बंदर ने छप्पर फोड़ दिया और पानी डाल दिया पूरा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि पानी दो, हे ऊपर वाले पानी दो, ऐसा करके एक व्यक्ति पानी मांग रहा है, बार बार परेशान करके रखा है। तो बंदर ने दुखी होकर सोचा कि भाई ऊपर वाला तो पानी दे नहीं रहा है, मैं ही इसका छप्पर फोड़ के पानी दे देता हूं। तो बंदर से आपको 15 यानी 15 याद आएगा और छप्पर से आपको 56 याद आ जाएगा। 1556 ईस्वी में पानी 2 हुआ था, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। इसके बाद है सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ में भी हम अपना शब्द निकाल लेते हैं, साम और गढ़। शाम हो गई है किसी गढ़ में, शाम हो गई है, और अब गढ़ में क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। शाम और गढ़ यानी गढ़ में अब शाम हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, गढ़ में शाम हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो जाएगा तो चिंता मत करो, सोलर पैनल। अभी वो जमाना गया, वो लालटेन जलाती थी ना शोले फिल्म में, तो लालटेन जलाने की जरूरत नहीं है, अब सोलर पैनल ऑन कर देंगी कौन, आंटी। ठीक है, सोलर से आपको 16 याद आएगा और आंटी से 58 याद आएगा, 58 आंटी 58। तो कुल मिलाकर शाम हो गई है गढ़ में, अंधेरा हो गया है, इसलिए चिंता मत कीजिए, सोलर पैनल ऑन कर देंगी आंटी, सोलर के द्वारा लाइट जला देंगी आंटी। 16 58। फिर है सरहिंद का युद्ध। अब सरहिंद सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सर को कटाने की बात हो रही है हिंद के लिए, तो सरहिंद, सर को हिंद के लिए कटाना है। हिंद यानी समझ लीजिए हिंदुस्तान। तो हमारे देश में हिंदुस्तान के लिए सर कटाने का जज्बा हर बंदे में बचपन से रहता है, और ये बात सही है। हम कैसे भी हों, भूखे रहे प्यासे रहे, लेकिन देश वाली जब बात आती है तो हर बंदे में जज्बा बचपन से रहता है कि वो देश के लिए सर कभी भी कटा देगा। तो सरहिंद यहाँ पे देख सकते हैं आप, सर को हिंद के लिए कटाने का जज्बा हर बंदे में, देखिए बंदा से आपको 15 याद आएगा, हर बंदे में बचपन से रहता है, तो बचपन से आपको 55 याद आएगा। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगर ट्रिक ठीक ठाक लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अच्छी ना लग रही हो तो डिसलाइक जरूर कीजिए। वैसे भी हमारे कुछ गिने चुने दोस्त हैं जो वीडियो अपलोड होने के 3 या 4 सेकंड के अंदर ही डिसलाइक दे देते हैं। तो सरहिंद के युद्ध के बाद है चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी में शब्द हमको मिल गया चंदेरी, यानी थोड़ी सी देरी हुई, थोड़ा सा लेट हो गया। तो थोड़ा सा लेट होता है तो यार गुस्सा सभी को आता है, तो चंदेरी होती है या थोड़ा सा भी लेट होता है तो हर व्यक्ति को आज गुस्सा आता है, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है। लेकिन यहाँ चंदेरी का युद्ध शुरू हो गया, या यूं कहें कि चंदेरी की वजह से युद्ध शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि चंद देरी या थोड़ी सी देरी हुई तो दूसरे व्यक्ति ने एक थप्पड़ मारकर बोला कि हटा इसे, मुझे काम में आदमी नहीं चाहिए। थोड़ी सी देरी हो गई तो एक थप्पड़ मारा, देखिए एक थप्पड़ यानी 5, पंजा से मारा होगा थप्पड़, 1 5 या एक पंच बोल दीजिए इसे आप, 1 5, एक थप्पड़ मारा या एक पंच मारा और बोला हटा इसे, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, हटा इसे से आपको 28 याद आएगा। एक पंच से 1 5 यानी 1500 और हटा इसे से 28 हटा इसे याद आ जाएगा। तो एक पंच मार के जब हटा दिया तो चंदेरी का युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद है खानवा का युद्ध। तो खानवा में हमको हमारा शब्द खाना नहीं मिल रहा है, खान मिल रहा है। खान है ना, खान सभी जानते हैं, कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान। तो खान की वजह से युद्ध, अब किसी खान में कब्जा करना था लेकिन युद्ध शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। खान में कब्जा हो नहीं पा रहा था, इसलिए एक व्यक्ति ने क्या किया, एक पंच मार दिया या एक थप्पड़ मार दिया। यहाँ पे फिर से है एक थप्पड़ यानी 1 और 5, एक पंजा या एक थप्पड़ या एक पंच। आपको ऐसे 1 5 याद आ जाएगा, एक पंच या एक थप्पड़ या एक हाथ। तो एक पंच किसको मार दिया, दोस्त को मार दिया। इतनी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन खान में कब्जा करने के लिए, हीरे की खान या सोने की खान में कब्जा करने के लिए एक पंच मार दिया, किसको, अपने दोस्त को। 2 और 7 को, तो 2 और 7 से 27 याद आएगा। दोस्तों अगर आप रटेंगे तो ये सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे याद रहेगा तो परीक्षा में आपको ऑप्शन देखते ही अपना आंसर फट से याद आ जाएगा। तो खान की वजह से युद्ध हो रहा है क्योंकि एक पंच मार दिया दोस्त को। और वैसे भी पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, दोस्त तो क्या किसी को भी, अपने माँ बाप को भी मार देते हैं। तो यहाँ पे हमको याद रखना है, एक पंच मार दिया दोस्त को खान में कब्जा करने के लिए। फिर देखिए कन्नौज का युद्ध। अब कन्नौज में फिर से 2 शब्द हमको मिल गए, एक हो गया कान और दूसरा हो गया नोज, NOS, नोज यानी नाक। तो कान और नोज यानी नाक, तो कान और नाक का युद्ध। अब ये सुनने में अजीब सा लग रहा है, कान और नाक का युद्ध कैसा हुआ होगा।
तो हम मान लेते हैं कि एक हाथ चलाकर हो गया होगा। अब ऐसे भी एक हाथ से कान नाक तोड़ा जा सकता है, तो एक हाथ चला चलाकर कान और नाक का युद्ध हो गया होगा, यानी कान और नोज का यानी कन्नौज का युद्ध। एक हाथ, देखिए एक हाथ या एक पंच, एक और ये 5, एक पंच चला चलाकर, चला 40, चला से आपको 40 याद आएगा। तो कान नोज का युद्ध कैसे हुआ? एक पंच चला चलाकर, एक पंच चला चलाकर, कोई तलवार की जरूरत नहीं, कोई चाकू की जरूरत नहीं, और बस कान नाक तोड़ते चले जाओ। तो ऐसे कन्नौज का युद्ध आपको याद आ जाएगा। फिर देखिए घाघरा का युद्ध। अब जैसे ही आप घाघरा देखिए तो ये तो एक वस्त्र हुआ पहनने वाला, लेकिन यदि इसे कोई पुरुष पहन ले तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो जैसे ही आप देखिए घाघरा का युद्ध, यानी ये तो युद्ध छिड़ गया यार घाघरा की वजह से, ऐसा क्यों हो सकता है? तो यहाँ पे बस आपको कल्पना कर लेनी कि घाघरा का युद्ध यानी घाघरा की वजह से युद्ध हो गया, जरूर किसी लड़के ने पहन लिया होगा और किसी ने कमेंट कर दिया होगा, तो युद्ध शुरू हो गया। क्या हुआ कि घाघरा पहन लिया एक लड़के ने, देखिए एक ने पहन लिया, एक लड़के ने पहन लिया, एक यानी ये एक हुआ और पहन यानी 5 हुआ, तो एक लड़के ने पहन लिया घाघरा। अब घाघरा तो पहनेगा ही, पहन से आपको 5 याद आना ही चाहिए। तो घाघरा एक लड़के ने पहन लिया और दूसरे ने क्या कमेंट कर दिया कि तू ना पहन, टू है ना ये, टू और ना पहन, नो टू ना पहन, 1529 1529, तू ना पहन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे इसने बोला तो घाघरा का युद्ध शुरू हो गया। घाघरा एक व्यक्ति ने पहन लिया और दूसरे ने क्या बोला? तू ना पहन अच्छा नहीं लग रहा है। तो 1529 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। इसके बाद देवरा का युद्ध और लास्ट है चौसा का युद्ध। तो देवरा में आपको ऐसा लग रहा है ना कि देवर, कोई वर मांग रहा है, बार बार बोल रहा है देवर, हे भगवान देवर। वर यानी समझ रहे हैं जो भगवान वरदान वगैरह दे देते थे पहले, तो देवर कोई वर मांग रहा है, वरदान मांग रहा है। क्या हुआ? भगवान ने एक हाथ उठाया या एक पंजा उठाया और इकट्ठा वर दे दिया उसको। एक पंजा उठाया यानी कि 1 और 5 1500 और इकट्ठी, देखिए 31 है ना, 31, तो एक हाथ उठाया और इकट्ठा वर दे दिया। तो 1 5 3 और 1 आपको आसानी से याद आ जाएगा। चौसा का युद्ध जो कि लास्ट है। इसके बाद हम चलेंगे क्विज पे, जिसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उनके उत्तर जरूर दीजिएगा, और यदि आप उनके उत्तर दे पाते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। पहला प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? दूसरा प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा 2। तीसरा प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इनका उत्तर देते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको नियमित रूप से मिलते रहें। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके बाकी वीडियोस देखते रहिए। तब तक मैं आपके लिए नई ट्रिक बनाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।